ओके गाइस, सो आप लोग आईफोन बहुत अरसे से यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आज जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उम्मीद है कि ये चीज़ें आप जानने के बाद आपको लगेगा कि असल तरीके से आईफोन तुम लोगों ने अब यूज़ करना शुरू किया है। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है वो बहुत सी फ़ीचर्स पर मुश्तमिल होने वाली है। बहुत से फ़ीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहली थिंग है आईफोन की फ़ोटोज़। तो अगर तो आप लोग फ़ोटोज़ को हाइड कर रहे हैं और फ़ोटोज़ को हाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हिडन का जो सेक्शन है ये स्टिल आपके यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आप सही तरीके से जो है वो फ़ोटोज़ को हाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सेटिंग्स के अंदर जाएँ। सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ सर्च करें। सर्च करके फ़ोटोज़ के अंदर जाएँ। फ़ोटोज़ के अंदर जाने के बाद आपको ये जो शो हिडन एल्बम्स का ऑप्शन है, इसके टॉगल को ऑफ़ कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे, आप देखेंगे कि हिडन सेक्शन यहाँ से बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। तो आप जो फ़ोटोज़ अब हाइड करेंगे वो इवन यहाँ पे सेक्शन ही नज़र नहीं आएगा। और फ्यूचर में जब आप उसको देखना चाह रहे हैं तो आप उसको दोबारा से यहाँ से इनेबल करें, और इनेबल करने के बाद जब आप दोबारा वहाँ जाकर देखेंगे तो फिर से आपको वो जो हिडन सेक्शन है वो फिर से शो हिडन एल्बम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ जाकर आपको हिडन वाला सेक्शन दोबारा से शो होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वे कि आप अपनी फ़ोटोज़ को हाइड करें तो साथ में उसके सेक्शन को भी कम्प्लीटली हाइड कर दें, ताकि हिडन का सेक्शन ही मोबाइल से गायब हो जाए। नेक्स्ट चीज़, जैसे ही आप अपनी कोई इमेज को एयर ड्रॉप के थ्रू शेयर करेंगे, तो एयर ड्रॉप के थ्रू शेयर करते हुए आपको ये नहीं पता कि एयर ड्रॉप आपकी इमेज की बहुत ज़्यादा क्वालिटी को लूज़ कर देता है। तो उससे कैसे बचना है मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे ही आपने किसी भी इमेज को शेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को मैंने शेयर करना है, तो मैं इस इमेज को ओपन करूँगा, शेयर के बटन को क्लिक करूँगा, और एयर ड्रॉप करने से पहले मुझे ये ऑप्शंस पे क्लिक करना है। और ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये ऑटोमेटिक को मैं चेंज करूँगा करंट के अंदर, तो ये करंट एक्चुअल में उसकी क्या करेगा कि उसको ये सिस्टम को बता रहा है कि आप उसकी जो करंट जो भी सेटिंग्स हैं या करंट जो भी स्टोरेज और रेजोल्यूशन उसने इस सिस्टम में ऑक्यूपाई की हुई है, इन्हीं सब सेटिंग्स के साथ इसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो जैसे ही आप इसको करंट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ओरिजिनल इमेज जिस तरह की कैप्चर हुई है उस तरह की आगे फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट चीज़ है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पर हैं और आप कोई भी एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई भी एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप उसका एक फुल पेज स्नैपशॉट लेना चाहते हैं। नॉर्मली जब हम स्नैपशॉट लेते हैं तो वो इस तरह का इसी पेज का एक स्नैपशॉट कैप्चर हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये जितना भी ये लॉन्ग इमेज पढ़ रहा हूँ, इवन लॉन्ग ईमेल्स पढ़ रहा हूँ या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, और मैं इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ फुल पेज को, तो मुझे सिंपली एक स्नैपशॉट लेना है, और स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको स्क्रीन्स के साथ एक टैब नज़र आ रहा है फुल पेज का। तो जैसे ही आप फुल पेज पे क्लिक करेंगे, फुल पेज पे क्लिक करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप सेव PDF टू फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेव PDF टू फाइल करेंगे, ये स्नैपशॉट आपका फुल पेज एज अ PDF आपके सिस्टम में शेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे डन करते हैं सेव PDF टू फाइल्स, और जैसे ही ये देखें ये फाइल्स के अंदर इसको सेव कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली एक PDF बन के हमारा एक फाइल्स के सेक्शन के अंदर स्टोर होगी, जिसको आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा कीबोर्ड ट्रिक है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी नोट्स के अंदर आते हैं, नोट्स के अंदर आकर फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी एक टेक्स्ट लिखा, और कुछ भी टेक्स्ट लिखने के बाद आपको कुछ चेंजेस करनी है, या इवन कोई भी एक लॉन्ग पैराग्राफ है जिसमें आपको कोई चेंज करना है। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि जब आप कहीं किसी सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो उसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर देता है, हालांकि आप उसको दरमियान में कहीं पे जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, दरमियान पे कहीं पे अपना कर्सर प्लेस करना चाहते हैं और वहाँ से राइट या चेंज करना शुरू करना चाहते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्पेस बटन को होल्ड करे रखना है, और इसको जैसे ही आप फिर मूव करेंगे तो ये आपके लिए एक प्लेग्राउंड एरिया बन गया है। फिर आप इसको कहीं भी मूव करेंगे तो ये आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और कहीं भी प्लेस करके आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने लगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आपके पास फाइल्स हैं या इवन कोई नंबर ऑफ़ डाटा है जो कि आप फॉर एग्जाम्पल उसको डिलीट करना चाहते हैं, और अभी तक हम उसको ये कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वॉइस नोट कर रहा हूँ, दैन मैं फॉर एग्जांपल एक और वॉइस नोट कर रहा हूँ, दैन फॉर एग्जांपल मतलब इस तरह की मैं मल्टीपल फाइल्स जनरेट कर रहा हूँ। तो मल्टीपल फाइल्स जनरेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल मैं एडिट कर रहा हूँ, और एडिट करके मुझे एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको टू फिंगर्स के साथ इसको स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करूँगा। तो जैसे ही मैं टू फिंगर्स के साथ इसको स्क्रॉल अप डाउन करूँगा तो ये ऑटो सेलेक्ट और डीसेलेक्ट होता जाएगा। लास्ट आपको एक बहुत अच्छी एक थर्ड पार्टी ऐप बताने लगा हूँ। आपको ऐप स्टोर पर जाना है, और ऐप स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है आर्क सर्च। जैसे ही आप आर्क सर्च करेंगे, आर्क सर्च पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगी इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ये एक चूँकि सर्च इंजन ऐप है, आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर इसका सेटअप करें, नेक्स्ट करें, स्किप करें, नेक्स्ट करें, और
एड्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। देन लेट्स गो। ये एक इनिशियल सेटअप है जो कि ये ऐप इंस्टॉल के बाद ये आपसे करवाएगा। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट करें, अदरवाइज स्किप करें। और स्किप करने के बाद ये ऐप फॉर एग्जांपल ब्राउज फॉर मी का ऑप्शन देती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल DB सेंटर UK। तो फॉर एग्जांपल DB सेंटर UK पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मली एज आ गूगल सर्च ही बिहेव करेगी। लेकिन अगर ये ब्राउज फॉर मी पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगी कि ये इससे रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करेगी। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि रीडिंग 5 वेब पेजेस, ये आपके लिए इन 5 रेफरेंस वेबसाइट्स को रीड करके जो भी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए निकाल कर ला रहा है। तो फॉर एग्जांपल जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इन तमाम वेबसाइट्स को डिफरेंटली जाकर रीड करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में ये आपके लिए उन तमाम 4-5 वेबसाइट्स या इवन जितनी भी इसको रेफरेंस वेबसाइट्स मिलती हैं उनको जाकर खुद से रीड करेगा और आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आपको उन तमाम डिफरेंट वेबसाइट्स को जाकर खुद से एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली ये टिप्स देखकर आपको फ़ायदा होगा और फ्यूचर में आपके लिए और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।